आप अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हो और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने ये अधिकार बंबई में बैठे बड़े बड़े उद्योजक अडानी अंबानी को भी एक ही वोट का दिया है। और आप गांव में रहते हो, मेहनत मजूरी करते हो, खून पसीना बहाते हो, आपको भी एक वोट का अधिकार है। वो समानता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने पूरे देशवासियों को दी और यह अधिकार दिया कि अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से चुनाव नहीं जीत सकती, उन्होंने हथकंडा अपनाया वोट चोरी का। और ये वोट चोरी के माध्यम से आज जो देश में लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहने का अधिकार रखते हो, वो अधिकार समाप्त करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। साथियों, ये वही संविधान है जिस संविधान ने आदिवासी भाइयों को, पिछड़े वर्गों को, माता बहनों को संरक्षण दिया है आरक्षण के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे थे कि 400 पार और संविधान भार। संविधान बदलने का उनका जो षड्यंत्र था, उसके ऊपर जनता ने उनको 250 पार करने से रोक दिया, उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। लेकिन आज अलग अलग हथकंडों से वो संविधान को समाप्त करने और लोकतंत्र को खत्म करने की चाल चल रहे हैं। और इसलिए आज हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये पूरे देश के कोने कोने में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम आदिवासी भाइयों के साथ साथ में खड़े। अभी कुछ दिन पहले मेघनगर में ही वीर सिंह भूरिया जी ने एक आंदोलन रूपी कार्यक्रम रखा था, जहां पे केमिकल फैक्ट्रियों से यहाँ के पूरे परिसर को दूषित किया जा रहा है। यहां तक के आदमियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जानवरों की जीव हानि हो रही। ये हाल आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो पार्टी सत्ता में आई, ये भूल थापे देकर कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार पिछले 10 साल में केंद्र में सत्ता करते हुए और मध्य प्रदेश में तो 22 साल से उनकी सरकार, आपको क्या फायदा पहुंचा है, ये सोचने का समय अब आ गया है। मैं आ रहा था हमारे साथियों के साथ गाड़ी में पांडला से, उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में विकास की शुरुआत जब कांतिलाल भूरिया जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने थे, उस वक्त से हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भूरिया जी का कि एक दृष्टिकोण, एक विकास पुरुष जिसने पिछड़े इलाकों में भी विकास की गंगा लाने का प्रयास सफलतापूर्वक किया। और वही परंपरा भाई वीर सिंह भूरिया जी कर रहे हैं। मैं भी विधायक रहा, पार्टी ने मुझे मौका दिया, लेकिन वीर सिंह भूरिया जैसे सच्चा विधायक जो पूरे 24 घंटे जनता की सेवा में लगा रहता है, ऐसा विधायक मैंने नहीं देखा। आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व आपको जिले में मिला। चाहे जाबो हो, या हमारे भाई डॉक्टर विक्रांत भूरिया, उनको आज राहुल जी खड़गे जी ने पूरे देश के आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बना के सभी आदिवासी भाइयों को, विशेषकर आदिवासी युवाओं को सम्मानित किया। और यही
मैंने देखा इस जिले में जिला कांग्रेस कमेटी का काम जो पहले बहुत ही अच्छे तरीके से भाई निर्मल मेहता जी ने किया, उसी परंपरा को प्रकाश राका जी ने बहुत ही ताकत और प्रेम के साथ आगे बढ़ाया। इसलिए साथियों, आज मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि मैं एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में आज इस कार्यक्रम के लिए आया हूं। और ये जो हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, ये हस्ताक्षर अभियान आपकी आवाज बनकर दिल्ली में ले जाया जाएगी। और दिल्ली में जो सत्ता में बैठे और भोपाल में जो सत्ता में बैठे हैं भाजपा के लोग, उनको बताया जाएगा कि ये जनता की आवाज है। हमारे लोकतंत्र को मारने का और संविधान बदलने का षड्यंत्र मत करिए। अगर आप करोगे तो जनता जो है पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेगी और अगली बार आपको सत्ता से बाहर कर देगी। मैं आप सभी की माफी चाहता हूं। हमारे बाकी प्रमुख नेताओं को भी मैं सुनना चाहता था। भूरिया जी का जो संबोधन होता है वो तो एक अपने में एक मंथन होता है, लेकिन इसी प्रकार का कार्यक्रम मेरा धार में है और मुझे वहां 3:30 बजे तक पहुंचना है। तो मैं आप सबकी और विशेषकर भूरिया जी की, वीर सिंह जी की, प्रकाश राका जी की, निर्मल मेहता जी, सभी मंच की मैं जो है परमिशन लेके आगे धार के लिए प्रयाण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।